साहब आपने तो उनके साथ सियासी कैरियर भी आपका रहा है, आपके सियासी साथी भी थे, एक ही पार्टी में भी थे, फिर आप लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ा। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब कैसे इंसान थे और आप लोगों के आपस में रवाबित क्या थे? अब वो दुनिया छोड़ गए, छोड़कर उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा, लेकिन लोगों ने इतनी तनकीद की उनके ऊपर कि वो दिल बर्दाश्ता हो गए और वो दुनिया छोड़ के चले गए। जब आमिर लियाकत मरहूम जो अब हम में नहीं रहे, जो कि लताफत और ज़राफ़त के साथ हर संजीदा बात भी खूबसूरती से करते थे, जो हमारी तहज़ीब और तमद्दुन है, जो क़याम पाकिस्तान और उसकी तहरीक की तहज़ीब और तमद्दुन थी, हम उसी के अमीन हैं, हम उसी के अलमबरदार हैं। तो हमारी आपस की अगर सियासी इख्तिलाफ और लड़ाई भी थी तो वो कभी दुश्मनी के हुदूद में नहीं गई, कभी गैर महज़बाना और ना शाइस्ता ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की ना मैंने की। और जब वो जीते तो मैंने उनको मुबारकबाद दी, और जब उनकी नामज़दगी हुई तो मैंने कहा कि मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि आज हमारे मकतब के एक तालिब इल्म को पीटीआई ने टिकट दिया, जो हमारे नज़रिए हमारी फैक्ट्री का प्रोडक्ट है, तो हमने तो उसे अपने लिए बाई से एजाज़ समझा। तो हमें तो ये सियासत जो है वो करनी चाहिए कि कुट्टी हो, लड़ाई हो, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। तीसरी शादी जब हुई फिर अलहदगी की खबरें चलना शुरू हो गई, आपकी आखिरी दफ़ा उनसे क्या बात हुई थी? इस हवाले से कभी उन्होंने आपके साथ इस तरह की कोई चीज़ डिस्कस की कि मैं परेशान हूँ या मेरा दिल जो है बहुत दुखाया है आवाम ने? देखें, मेरे ख्याल में उनकी जो तीसरी शादी की बात करें उससे कुछ पहले ही मेरे घर आए थे। जब पीआईबी के दौरे पे आते थे मेरे घर आते थे, मुझसे मिलते थे, हंसी मजाक करते थे, मेरी चाय पी कर जाते थे। तो हमारे दरमियान तो ये भाइयों वाला ताल्लुक़ रहा। एक बड़े भाई के तौर पर मेरी इज़्ज़त और एहतराम में कभी उन्होंने कोई कमी नहीं की, तो ये उनकी बड़ाई है। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह वो मेरे दिल में थे और हमेशा रहेंगे। दूसरी बात ये कि जो उनके साथ हुआ, मैं समझता हूँ कि वो सोशल मीडिया एक्टिविज़म नहीं, वो सोशल मीडिया एडवेंचरिज़म है। एक हद से किसी चीज़ से तजावुज़ किया जाए तो वो पागलपन है। चाहे वो जुडिशल एक्टिविज़म, जुडिशल एडवेंचरिज़म हो, ये पागलपन है। सियासी एक्टिविज़म, सियासी एडवेंचरिज़म हो, ये पागलपन है। इसी तरह मीडिया का एक्टिविज़म, एडवेंचरिज़म हो, ये पागलपन है। और सोशल मीडिया का एक्टिविज़म भी अगर एडवेंचरिज़म हो तो ये पागलपन है। और ये किसी एक ज़िंदगी से आप नहीं खेलते, आप उनके बच्चों के आगे की जो उनकी जहन की नशोनुमा है, उनके अपने करियर, उनका मुस्तकबिल, आप उससे भी खेल रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, आमिर लियाकत हुसैन साहब की अचानक इंतकाल की खबर ने सबको हिला कर रख दी है। आप समझते हैं कि इस वाक़ये की शफाफ तहकीकात होने चाहिए? क्योंकि अभी तक ऐसी कोई ख़ास वजह सामने नहीं आई कि आखिर हुआ क्या है। कोई कहता है जनरेटर था, कोई कहता है उन्होंने 4 दिन से अपने आप को जो है आइसोलेट कर लिया था, सब लोगों से रब्ता बंद कर दिया था। कितनी सदाकत है इन सब चीज़ों की? मैं अभी सर्द खाने में गया था और वहाँ जो बुशरा भाभी ने मुझसे जो बात की, बुशरा भाभी ने, वो ये की कि हम अगर तहकीकात कराएंगे भी तो क्या लियाकत अली ख़ान के कातिल गिरफ़्तार हुए, क्या ज़िया-उल हक़ साहब के कातिल गिरफ़्तार हुए, क्या मुर्तज़ा भुट्टो के कातिलों को करार वाक़ई सज़ा हो गई, क्या अली रज़ा आब्दी के कत्ल का मुअम्मा सुलझ गया? तो आमिर लियाकत की अगर तहकीकात होंगी भी और हम उसका पोस्टमार्टम कराने की इजाज़त देंगे भी, तो फिर आप बताइए कि हमें क्या पता कि हमारी तकदीर में क्या लिखा जा रहा है। तो इन सारी बातों के पस मंज़र में सोचे क्या।